ले खा शैल काम कर घबरा क्यों रहे हो आप लोग मुझे समझ नहीं आ रही है ये तो आपका पहला स्टेप है आगे क्या करोगे आप आपको सिर्फ डांस करने के लिए बोला तो ये हालत है आप लोगों की ठीक है पारस गुप्ता हिप 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 सीएमपी दी बल्ले बल्ले बाकी सारे खल्ले खल्ले सीएमपी दी बल्ले बल्ले बाकी सारे खल्ले खल्ले सीएमपी दी बल्ले बल्ले बाकी सारे खल्ले खल्ले अब साइन आज की ये बात है सीएमपी एक खास है बड़ी खाती है ये हमारी बड़ी अच्छी लड़की हमारी जी बॉयज आप भी जाएंगे सीएमपी दी बाकी सारे थल्ले थल्ले सीएमपी दी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले
अनन्या महाजन है। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? CMP कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दलाचक। जैसे कल 10वीं का रिजल्ट आउट हुआ, आपके कितने % मार्क जो आपको आया और आप किसको श्रेय देना चाहोगे? मेरे 490 मार्क्स आए हैं, मीन्स 98%। मैं अपना क्रेडिट मेरे टीचर्स को, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स सबको देना चाहती हूँ, स्पेशली प्रिंसिपल सर, पूरा स्कूल का स्टाफ जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प की, जिनकी वजह से आज हम इस लेवल तक पहुँचे हैं। 490 नंबर आए हैं मेरे, बस मैं इन सबको क्रेडिट देना चाहती हूँ, स्पेशली माई ग्रैंड मदर जिनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। आप पढ़ लिख के आगे क्या बनना चाहोगे? मैं पढ़ लिख के आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ। साक्षी महाजन है और मैं 10वीं कक्षा की छात्र हूँ। जैसे कि कल रिजल्ट आउट हुआ और मेरे 96.2% आए, जो कि 481 मार्क्स, और मैं अपना इतने मार्क्स का श्रेय अपने पूरे टीचर्स को, अपने स्टाफ मेंबर्स को, जिन्होंने हमें इतना इनकरेज किया, इतना मोटिवेट किया। पढ़ने के लिए रेगुलरली टेस्ट होते थे और जिसकी वजह से आज हमारे इतने मार्क्स आए, और मेरी फैमिली मेंबर्स जिन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया जब तक मैं पढ़ती थी मेरे साथ, वो भी जागते थे। थैंक यू। मेरा नाम जानवी राजपूत है। मैं CMP कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। कल हमारा रिजल्ट आउट हुआ और मेरे 96.6% आए हैं, जो कि 483 मार्क्स हैं, और इसका क्रेडिट जो भी है वो टीचर्स को जाता है, प्रिंसिपल सर को जाता है, मेरे पेरेंट्स को जाता है, उनके हार्डवर्क को जाता है, और स्पेशली स्टाफ मेंबर्स को जिन्होंने मेरे सारे डाउट्स क्लियर करे। थैंक यू। मेरा नाम चितवन महाजन है। मैं CMP कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दलाचक में पढ़ता हूँ। मैंने 10th की बोर्ड एग्ज़ाम में 485 मार्क्स स्कोर किए हैं, जो कि 97% बनते हैं। तो सभी बोलते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स को, मैं अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ, लेकिन मैं मेरी डेड ग्रैंड मदर जिनकी 12 जनवरी को डेथ हुई थी, मैं उनको देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ एक्चुअली मेरे फादर स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो जो लोग कहते थे कि इसके फादर तो इससे पहले ही पेपर दे देते होंगे, मैं उनको सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहता हूँ। वो मेरी मोटिवेशन थे। आगे जाके डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मोल शर्मा है। मैं क्लास 10th से अभी पास आउट हुआ हूँ और मैं CMP कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल से पास आउट हूँ, और मेरे 10th बोर्ड में 481 जो कि 96% होते हैं वो स्कोर किए हैं। तो आगे जाके आप क्या करना चाहोगे? मैं इंजीनियर बनना चाहूँगा। इंजीनियर। तो इसका श्रेय आप किसको देते हैं? मैं अपने मेनली टीचर्स को, पेरेंट्स को और कजिन्स को देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। ओके। स्कूल दलाचक में पढ़ता हूँ। मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन 485 मार्क्स लिए हैं, जो कि 97% होते हैं। आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं इस श्रेय अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने फादर को जो कि स्कूल प्रिंसिपल है, और अपनी सिस्टर को जो कि एक डॉक्टर बन चुकी हैं ऑलरेडी, वो भी CMP कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से ही पढ़ी हुई हैं। मैं उन्हें तो देना ही चाहता हूँ। साथ ही साथ मेरे फादर स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो जो लोग कहते थे कि इसके फादर पहले से ही पेपर दे देते हैं, वो लोग मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन थे। आगे जाके आप क्या बनना चाहोगे? मैं आगे जाके डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ठीक है। हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं ब्लाड में रहने वाला निवासी हूँ, और मैंने बोर्ड एग्ज़ाम में 95% मार्क्स लिए हैं, और मैं अपना क्रेडिट टीचर्स, प्रिंसिपल, पेरेंट्स को देना चाहूँगा, स्पेशली मीनू मैम को, जिन्होंने हमारे टाइम पे टेस्ट लिए। आगे जाके आप क्या बनना चाहोगे? NDA में जाना। ठीक है। जो हमारा स्टाफ मेंबर है, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत करवाई है। डेली टेस्ट होना ये बहुत ही इस चीज़ को बड़ा मायने रखता है कि बच्चों के लिए जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फिर बाद में जो टेस्ट होते हैं ना रेगुलर 2-3 महीने, ये बच्चों के लिए बड़ा ही ज़रूरी है, ताकि इससे बच्चा क्या होता है प्रिपेयर हो जाता है। और एज ए पेरेंट्स, एज ए मदर, तो उसको घर में यही बोलती थी कि पढ़ने वाला काम करो, यही था कि पढ़ने वाला ही था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आप हमारी इस मीडिया कवरेज करने आए हैं, इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओकेजन को। एक्चुअली जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, तो आपको पता है कि जो रिज़ल्ट है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट होती है बच्चों के लिए। तो जैसे जैसे रिज़ल्ट का हमें पता चलता गया कि ये जो बच्चे हैं इनके इतने परसेंटेज आई हैं, बच्चा जो था, मेरा बच्चा, एज माई ओन चाइल्ड, ही वॉज शॉक्ड, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको उस हिसाब से अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार होता है। तो एनीवेज जो भी है वो सेटिस्फाइड है अपने रिज़ल्ट से, बट उसका कहना है कि मुझे इससे ज़्यादा चाहिए थे, मैं इसके लिए और मेहनत करूँगा, और वो इसका सारा क्रेडिट अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, जैसा कि आप सबने सुना भी है, क्योंकि एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, ये तो हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको मोटिवेट करना, अपने अपने बच्चों को। बट ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हर डेड ग्रैंड मदर,
and her sister who is a doctor presently. वो एक डॉक्टर है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये दयालाचक एक टाउन है जहाँ पे ये जो मेरे हस्बैंड हैं एज ए प्रिंसिपल ये स्कूल को रन कर रहे हैं। एक ये बहुत ही बड़ी सर्विस है क्योंकि इसी स्कूल से मेरी बेटी आज पढ़कर डॉक्टर, इसी स्कूल से यानी CMP हायर सेकेंडरी दयालाचक, ये उन लोगों के लिए भी एक रिप्लाई है जिनका कहना था कि ये इन लोगों का अपना स्कूल है और ये अपने बच्चों को ही आगे करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा जवाब हमारे बच्चों ने इस रिजल्ट के द्वारा हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स मोटिवेटर्स को दिया है। मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट करें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए। मेहनत से ही रिजल्ट आता है, ना कि किसी चीज़ को उसको बातें करने से, उल्टी सीधी नेगेटिविटी से रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट सिर्फ मेहनत से आता है। दैट्स ऑल। अपने इस सोसाइटी में लोकल सोसाइटी में मैं अपने लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि हम लोग आने वाले समय में भी बच्चों के लिए कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं यही लोगों को कहूँगा कि अपने बच्चे यहाँ पे डालो, बिना किसी लग लगाव के हम लोग बच्चों के मेहनत करने जा रहे हैं, बच्चों को मेहनत करवा रहे हैं, क्योंकि हमने इस इंस्टीट्यूट से वी हैव प्रोड्यूस सो मैनी डॉक्टर्स, वी हैव प्रोड्यूस सो मैनी गस्टेड, हमने गस्टेड भी हमने यहाँ से दिए हैं। इवन दो हमारे अभी रिसेंटली हमारे स्कूल से पास आउट बच्चे NDA में भी गए हैं बच्चे। काफ़ी ज़्यादा बच्चों की एक अच्छी एक्सपेक्टेशंस जो बच्चों की थी वो बच्चों ने हमें दिए। उनके पेरेंट्स भी हमारे यहाँ पे बड़े खुश हैं हमारे। आगे आप कितना अपने स्कूल को और इम्प्रूवमेंट करेंगे? लगे हुए सर, यहाँ भी हम लोग देखते हैं कोई हमें कमी होती है तो हम लोग बच्चों के लिए लगे हुए हैं, कोशिश करेंगे इससे भी बेहतर, क्योंकि हमारा स्टाफ जो है, मेरा स्टाफ बड़ा मेहनती है, बड़ा मेहनती स्टाफ है। और जो सारा स्टाफ जो है जो मेरे पास है तकरीबन 9-10 का स्टाफ है, वो सारा स्टाफ पुराना है। उसके बाद हमारे 11-12 का भी स्टाफ, वो भी हमारा स्टाफ बहुत ही अच्छा स्टाफ है। उनमें हमारे यहाँ पे पुराने टीचर्स हमारे वेद प्रकाश दुबे जी या दूसरे भी टीचर्स हमने 11-12 के लिए हमने स्पेशल अरेंज किया हुआ है टीचर्स फ्रॉम कोटा राजस्थान से, ताकि ये बच्चे हमारे जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, बड़े मध्यम वर्ग परिवारों के बच्चे हैं, ये लोग कोटा नहीं जा सकते हैं, तो हमने इनके लिए यहाँ भी रखा हुआ प्रावधान रखा हुआ कि ये लोग एक्स्ट्रा जो उसके यहाँ से भी ले सकते। ठीक है सर, ठीक है। मैं हमारे आए हुए प्रेस रिपोर्टर्स का धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स पे करता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया है। कुछ स्कूल के बारे में मेरा थोड़ा सा जो मन के अंदर भावना थी वो मैं यहाँ पर प्रकट करने जा रहा हूँ। हमारे सर ने भी बोल दिया, स्टाफ ने भी बोला, बच्चों ने भी बोला, बड़ी अच्छी पढ़ाई हो रही है। ये श्रेय टीचरों को जाता है, बहुत मेहनत करवाते हैं, बहुत मेहनती हैं। मैं वेद प्रकाश दुबे 11th-12th क्लास को इंग्लिश का टीचर लेक्चरर हूँ और ये यहाँ पर 16 साल से मैं ये योगदान दे रहा हूँ। इस योगदान के दौरान मैंने 16 रिजल्ट ही समझ लो देखे हैं, क्योंकि मेरे आने के बाद 11वीं-12वीं क्लास यहाँ पर शुरू हुई थी। और इस वक्त भगवान को हाजिर नाजिर करके ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी ऐसा, मुझे समय बहुत कम मिला है कि यहाँ पर हमारे स्कूल का कोई बच्चा 11वीं-12वीं में या नीचे 10th में जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में फेल मेरे को मिला हो। तो ये तो बड़ी खुशी की बात होती है, हम देख करके बड़े उल्लास होते हैं। हमारे स्टाफ में भी बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं, प्रिंसिपल सर भी बड़े खुशी होते हैं, बहुत आनंद आता है। मगर एक थोड़ा सा जो है जिसके कि बच्चा हमारे पास नर्सरी से आता है और 10th तक वो पूर्ण रूप से अपनी पूरी मेहनत करके करवाते हैं, हम पेरेंट्स को भी खुश रखते हैं और उसकी पोजीशनें आती हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है जब पोजीशनें आकर के हमने 11वीं-12वीं में उनको तैयार करना होता है आगे अच्छी ज़िंदगी के लिए, तब वो कुछ पेरेंट्स उन बच्चों को उठा करके लोगों के कहने के ऊपर या आपस में स्टूडेंट्स की ग्रुप बना करके म्यूटनी करके यहाँ से बच्चे उठा लेते हैं। चंद परसेंटेज, मैं ये नहीं बोल रहा सभी, चंद परसेंटेज यहाँ से ले जाते हैं और वो कहीं भी स्कूल में, मैं नाम नहीं लूँगा, ना लेना चाहता, ना हमको किसी से दुख है,
बड़ी अच्छी बात है, ले जाएं, बच्चों का कैरियर बनाना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन जब 70% बच्चे यहाँ के हमारे जो है नौकरी कर रहे हैं, बाहर गजटेड पोस्टर्स के ऊपर गए हैं, मेरे अपने बच्चे यहाँ तीनों पढ़ रहे हैं, 12th में इंग्लिश की तैयारी NDA की कर रही है, मेरी बेटी 10th में पढ़ रही है, एक 8th में पढ़ रहा है बच्चा, हमें विश्वास है इसलिए यहाँ डाले हैं। तो जब ये 10th का इतना अच्छा रिजल्ट आता है, उसके फ़ौरन बाद पेरेंट्स क्या करते हैं, लोगों के कहे सुने पर हमारे स्कूल से बच्चे निकाल लेते हैं। ये उस वक्त दुख होता है, ऐसा जैसे पाला पलाया पौधा या बच्चे को पाल पोस करके नौकरी के युग किया हो और फिर वो माँ बाप की या अपने पेरेंट्स की कदर न करे। ये बड़े दुख की बात है, ऐसा पेरेंट्स को हमारे साथ नहीं करना चाहिए। ये सर नहीं बोल रहे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे दुख हुआ है, मुझे पीड़ा होती है। जितने स्कूल के अंदर 16 साल हो गए यहाँ पर, इस वक्त रोना आता है उस वक्त कि जो तेज बच्चे, तरार बच्चे, पोजीशन होल्डर, अच्छे मार्क्स लिए हुए बच्चे, माँ बाप फैसला करते हैं घर में उठा करके कहीं न कहीं डाल देते हैं। तो ऐसा प्लीज़ नहीं करें, हम यही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं मेरी तरफ से, मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ। बाकी भी हमारे लेक्चरर दुखी होते हैं, इसमें स्टाफ दुखी होता है, कितनी आशाएं लगा रखी होती हैं कि बच्चा बढ़ करके हमको आगे और अच्छा बढ़ाएंगे। तो मेहरबानी करें, अच्छा हो कि आप हमारे स्कूल के अंदर, अगर तसल्ली है आपको बच्चे ने 96, 98, 95% लिए हैं, तो आगे ही हमें कोई मौका दें। जय हिंद, जय भारत, जय बहन, जय। This is Jyoti, Administrative Head of CMP School. First of all, I would like to congratulate each and every one of you about the outstanding result of 10th standard. I hope that we are also excited to see the bright future of our student and make a positive impact in this world. Thank you. सबसे पहले तो आफ्टरनून, मैं अब मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग स्कूल के प्रांगण में आप लोग आए हो और ये इसको आपने कवर किया है। तो रही बात स्कूल के रिज़ल्ट की, कल ही हमारा रिज़ल्ट निकला 10th क्लास का। हमारे पास 89 बच्चे जो थे हमारे अपेयर हुए थे। आउट ऑफ 89 वी गॉट 62 डिस्टिंक्शंस एंड 25 ग्रेड 1 और हमारा 100% रिजल्ट रहा। हम लोग इससे भी बेहतर रिजल्ट हर वर्ष हम लोग देते आ रहे हैं और हर वर्ष हम लोग जो भी हमारा प्रयास रहता है बच्चों की पढ़ाई की तरफ, वो हम लोग करते आ रहे हैं। बच्चे भी हमारे साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, पूरी कोऑपरेशन बच्चों की भी चल रही है, उनके पेरेंट्स की भी चल रही है और आज तब भी हम लोग इतना अच्छा रिजल्ट हम लोग दे पाए हैं। हमारा बच्चा जो इस बार 490 मार्क्स बच्चे टॉपर ने लिए हैं, वो हमारी अपनी बेटी अनन्या महाजन है। दूसरे स्थान पे हमारे 485 मेरा बेटा अपना चितवन महाजन है। फिर 483 हमारी बेटी जानवी राजपूत, वो भी हमारे अपने, सारे बच्चे हमारे अपने ही हैं ये। तो सभी बच्चों ने बड़े अच्छे मार्क्स लिए हैं, बड़े अच्छे अंक लेके बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और हम लोग आज जो है बिल्कुल लीडिंग पोजीशन में हम लोग, वी आर इन वेल लीडिंग पोजीशन ओवर दिस वेरी लोकेलिटी, नॉट इन दिस लोकेलिटी, मीन इन होल जम्मू डिवीज़न में हम लोगों ने मीन यहाँ पे गाँव में रहते हुए भी कई बच्चे गाँव के हैं, इनके पास इतना ज़्यादा सोर्स नहीं होते हैं, ये लोग फुली डिपेंड होते हैं ये स्कूल करिकुलम के ऊपर। तो हमने जो हमारे से बेस्ट पॉसिबल हो पाया वो हम लोगों ने इनको दिया और मैं इसका सारे का सारा यह श्रेय बच्चों की मेहनत, अपने स्टाफ जो मेरे साथ मिलकर जो बच्चों के साथ मेहनत करता था, मैं उनको देता हूँ।